एयरपोर्ट पे कोई अच्छा। महिला आएगी, बोली कि एक इमरजेंसी में कॉल करना है, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है, फ़ोन ऑफ का दिखा भी देगी, उसके बाद लेके वो कॉल फॉरवर्ड कर लेगी। अब एयरपोर्ट के बाद एयरपोर्ट पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद तो लगातार आपको थोड़ी देर बाद फ्लाइट में रहना है, मोबाइल ऑफ रहेगा। मिनिमम 1-2 घंटे के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। अब इस बीच में आपको भी पता है कि ओटीपी मैसेज के थ्रू और कॉल के थ्रू दोनों आ सकता है। करेक्ट। इस बीच में कॉल के थ्रू ओटीपी मंगा के आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, फ़ोन पे, गूगल पे। इलीगल चीज़ सर्च करने के लिए डार्क वेब होता है। जैसे वहाँ पे क्या होता है कि अब कोई भी इलीगल चीज़ चाहिए, हम सुना जैसे ड्रग्स मिलता है, ड्रग्स हो, गांजा हो, या फिर सीरियल किलर चाहिए, किसी को गोली मरवाना वैसा आदमी मिल जाता है, हम सुने हैं। गन आपको चाहिए, किसी को मरवाने के लिए सुपारी देना हो, ये सब कुछ डार्क वेब पे होता है। तो ये यूज़ करना भी इलीगल है और डील करना भी इलीगल है। तो इसमें लोग फंसते कैसे होंगे? अगर मैं अभी बता दूं कि एक्चुअल में अगर कोई साइबर क्राइम करता भी है, उस तुरंत बच जाएगा, और कुछ प्रोसीजर फॉलो ना किया जाए तो फ्रॉड होना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि साइबर क्राइम का लॉ नहीं है? लॉ ऐसा नहीं है कि जिस पे पाबंदी लगाया जाए। अच्छा, झारखंड का एक जामताड़ा है, आपको क्या लगता है कि ये स्पेसिफिक जिस माने जामताड़ा है, काहे जामताड़ा में ये सब इतना हो रहा है? क्या ऐसा कुछ वजह है? जामताड़ा हो गया, इधर बिहार का सबसे बढ़िया लीजिए नालंदा हो गया। हाँ करेक्ट। क्यों हो रहा है? मतलब स्पेसिफिक जगह क्यों बन जा रहा है ये? उसके साथ लगभग 20 लाख का फ्रॉड हुआ। वो जब कंप्लेन करने गया तो साइकिल से गया था। कंप्लेन करने? साइकिल से गया था। कहाँ का बात है ये पटना का ही। अच्छा, हाँ। तो जो कंप्लेन दर्ज कर रहे थे वो हुलिया देख के बोले कि तुम झूठ बोल रहा है, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो वो भी इसी तरीके के फ्रॉड क्या हुआ था? उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पे। आजकल शेयर मार्केट वाला ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी शब्द लॉ में नहीं है। अच्छा। ये डिजिटल अरेस्ट जो वर्ड है, ये बनाया गया है साइबर फ्रॉड के द्वारा। और इसमें जैसे आप अगर डेटा देखेंगे तो मोस्टली बहुत अमीर लोग इसमें फंस जाते हैं। पार्ट टाइम जॉब लीजिए, सप्ताह का कमाइए 50,000 रुपया, और जितना भी बेरोजगार लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं जो नौकरी की तलाश में है, वो फोन करता है और ठगा जाता है। ये कैसे हो रहा है? एक वेबसाइट बना होता है शेयर मार्केट में पैसा लगाने को लेके। एक्चुअल में वो दिखाएं कि आपका पैसा बढ़ रहा है, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। और आप देखेंगे, हाँ, पर डे हम 100 रुपये लगा रहे हैं, 150 हो जा रहा है। आप देखेंगे 10 हज़ार हम लगा रहे हैं, 15,000 हो जा रहा है। तो कोई भी सोचेगा जितना हमारे पास पैसा है इन्वेस्ट कर दो, बहुत अच्छा चीज़ है। और जब आप ज़्यादा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उसके बाद वो अमाउंट रिटर्न नहीं करेगा। लिंक आता है फोन पर, लिंक भेजने को कहता है, और पता नहीं ऐसा माहौल ही बनता है कि लोग उस पर क्लिक कर देता है। कभी कहता है कि आपको बोनस में कुछ मिल जाएगा, 1 महीना का रिचार्ज मिल जाएगा, कूपन मिल जाएगा, लोग क्लिक कर देता है। वो कैसे फ्रॉड होता है? मतलब क्या उसमें है? आप 15,000 भेजिए, मैं आपको गाड़ी भेज रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे। आप 15,000 भेज दिए, उसके बाद थोड़ा अमाउंट बढ़ा देगा, बोलेगा 50,000 भेजिए, स्टेट ट्रांसफर के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है। फिर उसके बाद बोले गाड़ी पैक हो रहा है, भेजिए 1 लाख। ऐसे ऐसे करके वो फंसाते रहते हैं। जब तक आप पेमेंट करते रहेंगे तब तक वो पेमेंट आपसे लेते रहेंगे। टेक्नोलॉजी की अच्छी बात यह है कि वो आपको बहुत सुविधा देता है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी की बुरी बात यह है कि वो आपके साथ कुछ भी गलत भी कर सकता है। जब इस देश में यूपीआई आया तो लगा कि एकदम से क्रांति आ गया, और उसके बाद जब दुनिया धीरे धीरे डिजिटल होने लगी, भारत के नेताओं ने भारत को डिजिटल बनाने का पूरा एक तरीके से प्रण ले लिया, तब सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ बुरा भी होने लगा। बुरा ऐसा कि किसी गरीब के खाते से पैसा उड़ जाता है, बुरा ऐसा कि पैसा सिर्फ 2,000 5,000 नहीं, बल्कि अगर हम डेटा की बात करें तो सिर्फ एक दिन में अगर भारत के लोगों के साथ जो साइबर फ्रॉड हो रहा है उसके अमाउंट की बात करिएगा तो ये करोड़ों क्रॉस कर जाएगा, और ये सिर्फ एक दिन की बात है। और हमें लगा कि इस पर जागरूकता फैलानी चाहिए, आपको ये बताना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो ये टेक्नोलॉजी का युग धीरे धीरे और रैपिडली ग्रो करेगा उसमें आप अपने आप को बचाकर कैसे रखेंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैसे बताएंगे। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील सौरभ राय हैं, और सौरभ राय हमें ये सब कुछ के बारे में बताएंगे। पहला तो हमको यही जानना है कि बिहार से ही बहुत केस आ रहा है। हम तो कुछ ऐसा भी खबर कवर किए कि कुछ लोगों को बकायदा हायर किया है, मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस चल रहा है सौरभ जी, और कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह लोग सैलरी पा रहा है, और उसका काम है फ्रॉड करना। क्यों बिहार में हो रहा है? क्या इसका मोडस ऑपरेंडी है? देखिए, उसका मुख्य कारण ये है ना कि बिहार में पुलिस का संख्या का कम होना। अच्छा। साइबर थाना में कहीं भी आप जाएंगे, किसी और स्टेट से आप कंपेयर अगर करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ केसेज बहुत ज़्यादा हैं और पुलिस कम है।
बिहार में? हाँ, इससे रिलेटेड एक डीएसपी साहब से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको एग्जांपल दिया था कि साउथ में देख लें आप या फिर कोई हिमाचल प्रदेश में देख लें। तो वहाँ पे अगर कुछ मैं एग्जांपल भी दिया था कि फ्रॉड हुआ और मात्र 1.5 महीने में वो मेन एक्यूज्ड के पास पहुँच गई वहाँ की पुलिस। और ऐसा बिहार में मैं नहीं देखा हूँ कि 1.5 महीने में मेन एक्यूज्ड तक पहुँच जाना है। तो उसका कारण वो बताए कि देखिए, अगर मोस्टली बाहर में ही लोग रह के फ्रॉड करते हैं, बिहार से बाहर। जैसे मान लीजिए दिल्ली में ऑफिस खोल लिए या फिर किसी और स्टेट में, तो उनको अरेस्ट करने के लिए अगर कोई जाएगा तो 2-3 पुलिस का टीम चाहिए मिनिमम। वो उनके पास उतना सुविधा नहीं है कि लोग उनको रिसोर्स भेज ही पाएँ। नहीं है, हाँ, इसीलिए सबसे ज्यादा यहाँ पे हो रहा है। मतलब यहाँ पे इसका मुख्य कारण। अब मान लीजिए फ्रॉड करने वाले जब बिहार में जो एफआईआर दर्ज होता है उसमें अरेस्ट ही नहीं होंगे, तो उनका मनोबल और बढ़ता जाएगा, और वो रिपीटली काम रिपीटली करते काम जाएंगे। करते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और है, बहुत तरह का साइबर फ्रॉड होता है। डेटा, इतना डेटा का सोर्स क्या हो सकता है? मतलब कहाँ का डेटा आ रहा है? बुजुर्ग का, बड़ा का, नौकरी करने वाले का, बिजनेसमैन का, कॉर्पोरेट, सबका डेटा पहुंच जा रहा है। कैसे हो सकता है ये? देखिए, जो आप बोले ना कि साइबर की एक टीम होती है, तो एक्चुअल में वो लोग बहुत नंबर ऑफ जो क्या बोलते हैं एम्प्लॉय होते हैं, वो सच में वो हायर किए होते हैं। कुछ लोगों का काम होता है कि डेटा कलेक्ट करना, कुछ लोगों का काम होता है कि वो लोग अकाउंट का व्यवस्था करते हैं, अच्छा। कुछ लोगों का काम होता है कि वो सिम का व्यवस्था करते हैं। जो एक्चुअल जो साइबर फ्रॉड करता है, जो मेन होता है, वो अपने नाम से कुछ भी नहीं रखता है। ना ही अकाउंट नंबर उसके नाम से होगा, ना ही सिम उसके नाम से होगा, ना ही फोन उसके नाम से होगा। इसीलिए कभी पकड़ाएगा भी तो छूट जाएगा, पकड़ाएगा भी तो हाँ, डायरेक्ट कोई कोई प्रूफ नहीं मिलेगा उसके सबूत नहीं मिल खिलाफ। पाता है। और वो लोग अलग अलग टीम बांट दिया है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। बिल्कुल। तो डेटा जो कलेक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेज किए, जैसे अपने फोन का कवर लिया, तो किसी न किसी शॉप वाले ने भेजा होगा, तो वो डेटा दे देता है। मतलब बेचता होगा वो, हाँ। और ये लोग खरीदता है। और ये लोग खरीदता है, और उसमें कैसे लोग फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कॉल आया, आपको बताया कि हाँ, इस डेट को आप इस मोबाइल का कवर खरीदे हैं, इसमें आप लकी ड्रॉ में आप जीते हुए हैं, आपको एक गाड़ी दिया जाएगा। तो अब हमको तो अच्छा लगेगा क्योंकि आपको एग्जैक्ट तो डेटा बोल रहा है हाँ, वो। एग्जैक्ट डेटा बोल रहा है। ऐसे ही लोग फंस जाते हैं, और स्टार्टिंग में बोले कि आप 15,000 भेजिए, मैं आपको गाड़ी भेज रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन के नाम पे। हाँ। आप 15,000 भेज दिए, उसके बाद थोड़ा अमाउंट बढ़ा देगा, बोलेगा 50,000 भेजिए, स्टेट ट्रांसफर के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है। फिर उसके बाद बोले गाड़ी पैक हो रहा है, भेजिए 1 लाख। ऐसे ऐसे करके वो फंसाते रहते हैं। जब तक आप पेमेंट करते रहेंगे, तब तक वो पेमेंट आपसे लेते रहेंगे। अच्छा, एक और बात, लोगों का कंफ्यूजन दूर करिए। लोगों को लगता है कि साइबर फ्रॉड मतलब वही होता है कि आपके अकाउंट से कोई पैसा चुरा लिया, लेकिन जो ये पैसा आप एग्जांपल दिए, ये तो चुराया नहीं, ये तो हम खुद ही भेजे उसको इस लालच में कि गाड़ी चाहिए। तो ये भी एक साइबर फ्रॉड ही हुआ ना। ये जैसे आप जाल में फंस के भेजे हैं, मतलब जाल में वही फंसाया मतलब है। डायरेक्ट वो निकाला नहीं, बिल्कुल। हमको कुछ झूठ बोल के या कुछ फंसा के, हाँ, ऐसा कुछ सिचुएशन बनाया कि हम दे दिए उसको। हाँ, तो ये साइबर फ्रॉड में ही आएगा, क्योंकि आपको गलत लालच दिया वो, जो कि ऐसा था ही नहीं। ठीक है। 420 में ही आएगा, जो पुराना सेक्शन था IPC का। बहुत लंबा लिस्ट है बात करने का। शुरू करते हैं आज के सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चीज पर। एक किस्सा सुनाते हैं आपको जज साहब का। जज साहब हैं एक, उनसे ले लिया गया है 15 लाख। ये 1 महीना पहले की बात है। एक किस्सा है, उनका बेटा रहता है, बूढ़ी महिला है, पटना यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर है। उनका बेटा विदेश रहता है, वो यहाँ रहती है। उनके अकाउंट से लिया 76 लाख, और उसको कह रहे हैं लोग डिजिटल अरेस्ट। मतलब कि घर से वो निकल नहीं पाई, और ऐसा वो उनके दिमाग में माहौल क्रिएट कर दिया कि वो किसी के पास नहीं गई, ना पुलिस के पास गई, ना बेटा को बताई, और पैसा देती रही। ये डिजिटल अरेस्ट क्या है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी शब्द लॉ में नहीं है। अच्छा। ये डिजिटल अरेस्ट जो वर्ड है, ये बनाया गया है साइबर फ्रॉड के द्वारा। और इसमें जैसे आप अगर डेटा देखेंगे तो मोस्टली बहुत अमीर लोग इसमें फंस जाते हैं। अच्छा। मतलब कोई गरीब आदमी डिजिटल अरेस्ट में नहीं फंस पाता है। रीजन ये कि वो लोग ऐसा एक तो मतलब थाना से कॉल कर देंगे, मतलब थाना को बैकग्राउंड लगा के, ड्रेस पहन के, डीपी, हाँ, ड्रेस पहन के 2 पुलिस वाले दिखेंगे उसमें, और फोन कर देंगे वीडियो कॉल, और बोलेंगे कि आप इस तरीके का फ्रॉड किए हैं, वो भी डेटा निकाल के। तो अगर किसी एक्चुअल में मान लीजिए कि कोई फ्रॉड किया होगा, और उसको बोल दे कि आप फ्रॉड किए हो, हम CID से बोल रहे हैं या फिर यहाँ से बोल रहे हैं, देखेगा पुलिस के वर्दी में है, तो उसके पास ऑप्शन दे देगा, या तो हम आपको आ रहे हैं अरेस्ट करने, या फिर आप डिजिटल अरेस्ट है। अच्छा। हाँ, तो डिजिटल अरेस्ट में वो क्या करेगा, बोले कि आपको कहीं नहीं हिलना है, किसी को ना कॉल करना है, ना ही आपको कहीं बाहर निकल सकते हैं रूम से, और एक ऐप इंस्टॉल करा के उनका सारे एक्सेस ले लेगा वो। मतलब ऐप इंस्टॉल करेगा तो हाँ, तो फोन का मतलब यूज ये खुद से कर सकता है, उसका स्क्रीन
रिकॉर्डिंग कर सकता है, सब कुछ वो देख सकता है। इसी बीच में कोई ओटीपी मंगाएगा और नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा उड़ा देगा, पैसा उड़ा या देगा। फिर फोन पे गूगल पे के थ्रू पैसा उड़ा देगा, या फिर बोले कि आप इतना पेमेंट करिए तो हम आपको डिजिटल अरेस्ट से मतलब छोड़ देंगे। तो ऐसा मतलब ये बात बहुत पॉइंट वाला बोले आप कि हाँ। डिजिटल अरेस्ट अमीर आदमी हो सकता है। मैक्सिमम ऐसा देखा गया है। अच्छा, ज्यादातर यही हाँ, होता है। हाँ। इसके अलावा बहुत सारा मुद्दा है। डिजिटल अरेस्ट एक हुआ, एक आजकल चल रहा है कि आपके पास फोन आता है, लोग कहता है कि आपका एक पार्सल आया है अमेजोन से, जोमेटो से खाना आया है, और वो वाला भी पैसा उड़ जाता है। वो कैसे होता है? तो उसमें क्या होता है कि बोलता है कि आप ये कोई पार्सल आप ऑर्डर किए हैं, तो अब मान लीजिए आप ऑर्डर नहीं किए होंगे तो आप बोलेंगे नहीं हम नहीं किए हैं, तो वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है आप नहीं किए हैं, तो एक ओटीपी आपके पास जाएगा, ओटीपी बताइए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, तो अब वही ओटीपी आएगा बैंक वाला। बैंक का ओटीपी भेजेगा, आप अगर अच्छा, बता बैंक का डेटा उसको कैसे मिल गया? आपका नंबर अगर उसके पास है जिस पे कॉल किया हुआ, अगर आप फोन पे से लिंक है, फोन पे का वो एक्सेस ले लेगा। अच्छा, और आप उसको ओटीपी लॉगिन देंगे, कर पैसा कट जाएगा हाँ, आपका। लॉगिन कर लेगा अपने में, उसका फोन पे से अपना वो यूज कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, नेट ओके। बैंकिंग का एक्सेस ले लेगा। ओके। उसके बाद सबसे ज्यादा जो चीज चल रहा है वो है लिंक वाला चीज। हम्म, लिंक आता है फोन पर, लिंक भेजने को कहता है, हाँ, और पता नहीं ऐसा माहौल ही बनता है कि लोग उस पर क्लिक कर देता है। कभी कहता है कि आपको बोनस में कुछ मिल जाएगा, 1 महीना का रिचार्ज मिल जाएगा, कूपन मिल जाएगा, लोग क्लिक कर देता है। वो कैसे फ्रॉड होता है, मतलब क्या उसमें हैक उसमें होता देखिए है? वो सब माइंड से खेलते हैं। हम्म, अगर मान लीजिए कि आप ही के पास कोई आए लिंक, हम्म, उसमें बोल दे कि हाँ आपकी ये बीवी का वीडियो है क्या, इसमें आप कंफर्म करिए, तो आप उस टाइम ये नहीं सोचेंगे कि लिंक सही है या गलत। आप ये सोचेंगे सोचेंगे कि बीवी का फोटो कैसे आ गया, हाँ, या फिर या फिर कोई टेंशन में आ जाएंगे आप। फैमिली हाँ, मेंबर, या फिर आप कहीं बोल दे कि आपका वीडियो है क्या, आप एक बार देखिए। हाँ, हाँ, ये मेरे साथ एक बार हो चुका है। हाँ, तो हाँ, आप हाँ, तुरंत क्लिक करेंगे, और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि लिंक पे क्लिक किए तुरंत सब हैक हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप लिंक पे क्लिक किए, आपके फोन में जो सेव्ड डेटा होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारा ऐसा लिंक होगा जिस पे आप क्लिक करके फॉर्म फिल करते हो किसी प्रकार का, तो ऑटोमेटिक कुछ डेटा लेता है, आपका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी। ईमेल हाँ, आईडी, हाँ, कहीं कहीं पे होता है ऑटोमेटिक आप गूगल पे अपना पासवर्ड सेव करके रखे होंगे, तो वो पासवर्ड एक्सेस ले लेता है, उसके बाद वो वहां से लॉगिन करके फ्रॉड करता है। एक फ्रॉड आजकल चल रहा है नौकरी वाला, कि पार्ट टाइम जॉब लीजिए, सप्ताह का कमाइए 50,000 रुपया, हाँ, और जितना भी बेरोजगार लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं जो नौकरी के बिल्कुल। तलाश में है, हम्म। वो फोन करता है और ठगा जाता है। ये कैसे हो रहा है? इसमें देखिए क्या होता है कि आपके पास अगर व्हाट्सएप पे कॉल आता है कि आप पार्ट टाइम जॉब करके इतना कमाइए, आप समझ जाइए कि वहीं पे फ्रॉड है। कोई पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आप तक खुद चल कर नहीं आएगा, आपको जॉब कराने के लिए। आपका कोई ऐसा टैलेंट तो देखा नहीं है, सिर्फ नंबर पे मैसेज किया है। तो उसमें क्या होता है कि आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसके बाद एक्चुअल में वो 50-50 रुपए करके 3 बार आपको ट्रांसफर करेगा, बोलेगा कि इस यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करके हमें स्क्रीनशॉट भेजिए, या फिर इस पे रेटिंग करके हमें स्क्रीनशॉट भेजिए। आप स्क्रीनशॉट भेजिए, 150 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। आप तो उसके कब्जे में आ गए कि हाँ ठीक है, सही है, सही लग रहा है। हाँ, उसके बाद वो आपको टेलीग्राम के ऐप पे ले जाएगा। टेलीग्राम पे। हाँ, अच्छा। उसके बाद वहाँ पे बोलेगा कि आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करिए, आपको हम प्रॉफिट करा के देंगे। तो उनका एक फेक वेबसाइट बना होता है शेयर मार्केट में पैसा लगाने को लेके। एक्चुअल में वो दिखाएंगे कि आपका पैसा बढ़ रहा है, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। और आप देखेंगे हाँ पर डे हम 100 रुपये लगा रहे हैं, 150 हो जा रहा है। आप देखेंगे 10,000 हम लगा रहे हैं, 15,000 हो जा रहा है। तो कोई भी सोचेगा कि जितना हमारे पास पैसा है इन्वेस्ट कर दो, बहुत अच्छा चीज है। और जब आप ज्यादा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उसके बाद वो अमाउंट रिटर्न नहीं करेंगे, और वो दिखना बंद हो जाएगा। दिखेगा। और वो दिखा देगा, मैक्सिमम आपसे पेमेंट ले लेंगे। हाँ, हाँ, उसके बाद जब उनको लग जाए कि हाँ इस आदमी को पता चल गया कि वो फ्रॉड का शिकार हो गया है, हाँ, हाँ, उसके बाद वो टेलीग्राम का आपका सारा चैट डिलीट कर देगा। दोनों तरफ का दोनों तरफ टेलीग्राम पे ऑप्शन ऑप्शन अवेलेबल होता होता है है, हाँ, और कि वो आप 1 महीना पहले से भी चैट किए होंगे तो टोटल डिलीट हो जाएगा। और फिर व्हाट्सएप पे होता है कि कुछ घंटों तक डिलीट किया हाँ, जा हाँ, सकता है, भेजा हुआ है करेक्ट, करेक्ट, बस, हाँ, हाँ, तो टोटल चैट और फिर डिलीट आप कर प्रूफ दें भी नहीं कर पाएंगे कुछ भी कि आपका बस। कुछ हुआ है, बिल्कुल और पूरा पैसा वो ले लेगा, और वेबसाइट वो फेक बना हुआ है। फेक बना, वेबसाइट का लिंक भी बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन एक जेन्युइन सवाल है मेरा, एक आम आदमी को ये कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आप वेबसाइट है, वेबसाइट पर दिख रहा है कि पैसा बढ़ रहा है, कैसे वो जज करे? मतलब एज अ वकील भी बताइए और थोड़ा लॉजिक भी समझाइए कि एक आम आदमी के पास मानिए ऐसा हुआ, तो वो कैसे जज करे कि वो तो दिख रहा है उसको वेबसाइट पे कि पैसा उसका बढ़ रहा है, तो कोई भी सोचेगा कि कुछ पैसा कमा लेते हैं हम। तो बस ये समझे कि टेलीग्राम के थ्रू अगर कोई भी आपको लालच दिया जा अच्छा, रहा अगर टेलीग्राम पे कोई ले जा रहा है तो नहीं जाना है। तो वहां पे नहीं जाना है, वहां पे कोई भी डील नहीं करना है, ओके। क्योंकि वहां पे वो लोग इसी वजह पर्पज से ले जाते हैं कि आपको ठगेंगे और सारा डेटा
डिलीट कर देंगे। मिटा देंगे। हाँ। अच्छा, ऐसे मान लीजिए कि ऐसा केस में किसी के साथ हो गया, चलिए हम्म, इसी इस स्पेशल केस की बात करें हम, टेलीग्राम वाला, वो मैसेज डिलीट कर दिया, 2-3 लाख रुपए 5 लाख रुपए चले गए, क्या करना चाहिए एक आदमी को? तो करना ये चाहिए कि तुरंत जाके कंप्लेंट करना चाहिए। अब होता क्या है कि वो लोग छोटा छोटा अमाउंट करके कई दिनों तक फ्रॉड करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2 लाख भेजे, 3 लाख भेजे, तो उनके पास आपको भी पता है कि यूपीआई से आप दिन भर में बस 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद एटीएम से लिमिटेड होता है कि आप किसी एटीएम से 50,000 किसी से 1 लाख तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे आप कंप्लेन करने में, उतना मतलब चांस कम हो जाएगा आपको पेमेंट रिफंड मिलने में। क्यों, ऐसा क्या होता है इसमें? अब वो पेमेंट सारा निकाल लेगा कभी एटीएम के थ्रू। अब जब उसके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा तो लास्ट ऑप्शन ये है कि जब तक अरेस्ट नहीं होगा तब तक वो देगा नहीं। सही बात है। तो और अरेस्ट फ्रीज करके फायदा नहीं, क्योंकि निकाल चुका है, निकाल चुका है, उसके अकाउंट में रहेगा तब ना फ्रीज होगा। करेक्ट करेक्ट। और एक और आजकल चल रहा है कॉल फॉरवर्ड वाला, ये क्या है? कॉल फॉरवर्ड का क्या होता है कि जैसे एक नंबर आता है $21 और जिसके नंबर पे कॉल फॉरवर्ड करना है उसका मोबाइल नंबर और हैश करके, अब जैसे ही कॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो सारा कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा, चाहे वो आपका नंबर ऑफ हो, चाहे आप कहीं किसी और से बात कर रहे हो वेटिंग में जाए, या फिर बिजी हो, या फिर तो उस नंबर पे कॉल चला जाएगा। नेटवर्क ना हो तो उस नंबर पे कॉल चला जाएगा। तो इस टाइप का फ्रॉड देखा जा रहा है मोस्टली एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे कोई महिला आएगी, बोले कि एक इमरजेंसी में कॉल करना है, मेरा फोन ऑफ हो गया है, फोन ऑफ का दिखा भी देगी, उसका लेके वो कॉल फॉरवर्ड कर लेगी। अब एयरपोर्ट के बाद, एयरपोर्ट पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद तो लगातार आपको थोड़ी देर बाद फ्लाइट में रहना है, मोबाइल ऑफ रहेगा मिनिमम 1-2 घंटे के लिए। अब इस बीच में आपको पता है कि ओटीपी मैसेज के थ्रू और कॉल के थ्रू दोनों आ सकता है। करेक्ट। इस बीच में कॉल के थ्रू ओटीपी मंगा के आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, फोन पे, गूगल पे, ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टा, सब कुछ हैक हो सकता है। और उसको जो मन करेगा वो कर लेगा। अच्छा, इसको रोकने का बताइए क्या उपाय है? एक बात बताइए आप, कोई आदमी आया, बोला कि मदद कर दीजिए, कोई भी सोचिए कि कुछ हुआ होगा, फोन ऑफ है, हेल्प कर देते हैं, इसके लिए क्या आदमी कैसे दिमाग लगाए कि नहीं इसके लिए आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि देखिए, आप, मैं बोल दूं कि हेल्प नहीं करना तो ये भी गलत बात है। बिल्कुल सही बात है। आप नंबर खुद से फीड करिए, स्पीकर खोलिए और अपने हाथ में फोन रखिए। उसके बाद बोलिए कि अगर मान लीजिए कोई फंसा ऐसा तो नौबत आ गया है तो कि किसी को हेल्प करने के लिए भी ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर फंस जाएंगे, एकदम फंसेंगे वहां पे। बहुत सारा सवाल है। एक हो रहा है लड़का लड़की वाला। होता क्या है, आजकल का जो आधुनिक जमाना है उसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, पासवर्ड वासवर्ड शेयर करते हैं, जीमेल वाला कुछ चक्कर है, फेसबुक वाला कुछ चक्कर है, क्या ये चक्कर है, कैसे इसमें हो सकता है कुछ गलत? देखिए, इसमें फेसबुक इंस्टाग्राम में कोई पासवर्ड एक्सचेंज करता है तो ज्यादा से ज्यादा वो चैट वगैरह पढ़ सकता है, लेकिन अगर ईमेल आईडी का पासवर्ड कोई शेयर कर दिया अपने किसी भी पार्टनर से या फिर किसी भी पर्सन से, तो सामने वाले पर्सन के पास एक तो उसके गैलरी का सारा एक्सेस चला जाता है गूगल फोटोज के माध्यम से, दूसरा वो अब तक कहाँ कहाँ किस डेट को किस लोकेशन पे गया हुआ है वो जीमेल से निकल जाता है, सारा एक्सेस उसके पास जा सकता है। जब से वो ईमेल आईडी बनाया है तब से क्या क्या सर्च किया है गूगल पे, मतलब जब से बनाया तब से आज आप 2 साल 3 साल पहले का भी डेटा सब निकल जाएगा, सब आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप क्या देख रहे हैं वो दिख जाएगा, किस टाइम में आप कौन सा ऐप अपने फोन में ओपन कर रहे हैं वो भी दिख जाएगा। आप अपने फोन में जैसे होता है ना कि कुछ लोग अपना पासवर्ड सेव कर लेता है, ऑटो सेव, वो एक्सेस चला जाएगा। तो इससे आप मान लीजिए गैलरी ब्लैकमेल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, गैलरी का फोटो निकालेगा, ब्लैकमेल करेगा, आपको देना पड़ेगा पैसा। इसको बचने के लिए क्या करें, पासवर्ड भी भाई बहन को ना दे, चलिए गर्लफ्रेंड वाला दूसरा बात हो गया, मानिए भाई बहन मांगा, मम्मी मांगी दे दिए, मम्मी के फोन मानिए लॉगिन कर भाई, जनरली भाई बहन तो ब्लैकमेल नहीं करता है। हाँ, ये बात भी करेक्ट है। एक आजकल है, एग्जाम हुआ अभी ताजा 12th का 10th का, फोन आ रहा है कि आपका नंबर बढ़ा देंगे, आप 2 नंबर से फेल कर रहे हैं और फ्रॉड हो जा रहा है, ये क्या है? इसमें देखिए, इसमें लोगों को लगता है कि सच में वो भी डेटा चोरी करते हैं। डेटा कहाँ से लेते हैं? स्कूल से ले लेते हैं। फॉर्म फिल करने के टाइम में जो स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम और मोबाइल नंबर वो देना होता है और एड्रेस, तो वो कॉल करके बोलते हैं कि आपका नाम ये है, फादर का नाम ये है, आपका सेंटर यहाँ पे पड़ा हुआ था, आपका कॉपी मेरे पास आया हुआ है चेक करने के लिए, और आप 3 नंबर से या 5 नंबर से आप फेल हो रहे हैं, आप हमको इतना पेमेंट करेंगे तो हम पास कर देंगे, आपको पास कर देंगे। ये सब झूठ है। तो एक्चुअल में झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? कभी भी कोई एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो कॉपी में नंबर नहीं कोई दिया जाता है, ठीक बात, ज्यादा से ज्यादा केवल नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा। ठीक बात है।
तो अगर आप इस तरीके से सोचेंगे और तो डेटा आपको कहाँ से समझ में लिया? आ जाए कि हाँ इसको, और वो डेटा कहाँ से लिया? डेटा स्कूल से ले लेता है, स्कूल वाला देता स्कूल है से, सब। सेंटर पे, इस सेंटर पे कहाँ कहाँ के बच्चों का वो अच्छा, ऐसा आया भी हुआ तो हो था। सकता है ना कि डेटा लेने जाता होगा स्कूल को, बोलता होगा कि हम एडटेक कंपनी से हैं, चाहे बच्चों को मैसेज भेजना है, अगर आए की पढ़ाई के बारे में डेटा झूठ बोल के ले लेता होगा। हाँ, वरना ये भी तो हो वैसे सकता है कि हाँ, ये भी हो सकता है कि या तो उनको ज्यादा पैसे का लालच दे दे हाँ, कि अच्छा, आप इतना पैसा लीजिए, मेरे को और ये डेटा डेटा हमको दे दे दीजिए। दीजिए। या फिर ऐसे भी हो सकता है, हाँ, कोई लालच देके कि हम इस कोचिंग से हैं, हम चाहते हैं कि आपके स्कूल के बच्चों का मतलब आगे का पढ़ाई सस्ते में कराएं, ये भी हो सकता है। सही बात है। और डेटा लेके मैसेज डेटा, करेगा, आप फंस जाएंगे। हाँ। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब देखिए, एक जैसे आप गूगल यूज करते हैं हम्म, लीगल चीज सर्च करने के लिए, हम्म, इलीगल चीज सर्च करने के लिए डार्क वेब होता है। हम्म, जैसे वहां पे क्या होता है कि अब कोई भी इलीगल चीज चाहिए, हम सुना ड्रग्स जैसे हो, ड्रग्स मिलता है, ड्रग्स हो, गांजा हो, या फिर सीरियल गन किलर चाहिए, किसी को गन गोली मरवाना, वैसा आदमी मिल जाता है, हम गन सुने हैं। गन आपको चाहिए, हाँ, किसी को हाँ, मरवाने के लिए सुपारी देना हो, ये सब कुछ डार्क वेब पे होता है। तो ये यूज करना भी इलीगल है और और डील करना भी इलीगल है। तो इसमें लोग फंसते कैसे होंगे? इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई क्राइम हो गया, हम्म, क्राइम होने के बाद एक्चुअल जो क्राइम किया है उस तक, मान लीजिए 10 क्राइम, किसी में तो पुलिस पहुंच जाएगी एक्चुअल तक, वहां से पकड़ा जाता है कि आपको कौन किस माध्यम से आपको सुपारी दिया हुआ था, पेमेंट मान लीजिए कि आप करेंगे। हाँ, वहां पे क्या करते हैं वो लोग, पेमेंट कैश या अकाउंट में नहीं लेते हैं, क्या करते हैं? क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लेते हैं। अच्छा, ताकि कुछ जैसे बोलेंगे रहे ही हाँ, नहीं। बिटकॉइन का आप इतना कॉइन मेरे को पे हम्म, कर हम्म, दीजिए। चलिए, तो पूरा मैं, हाँ, पूरा ऐसा बहुत मुद्दा है। हम्म, इसमें पहले तो हम लोग अब रेमेडीज पे बात करते हैं, फिर एक आध दो चार कुछ कहानी भी सुनेंगे आपसे हम। अब रेमेडी पहले शुरू करते हैं हम शुरुआत से, ये डिजिटल अरेस्ट वाले से बताइए हमको। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी का डिजिटल अरेस्ट हो गया, तो पहली बात तो ये बताइए कि कैसे वो पहचाने कि ये फेक है, और उसके बाद अगर मान लीजिए हो गया तो इंस्टेंट क्या क्या करना होता है, क्योंकि ये भी एक सच है कि जहां हम लोग बैठे हैं बिहार में, वहां की पुलिस स्लो है। आप केस कर दीजिएगा, 20 बार फॉलो अप नहीं लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। तो दोनों सवाल है, पहला ये कि आदमी पहचाने कैसे कि जो फोन किया है, चाहे पुलिस बोल रहा है, जज बोल रहा है, सीआईडी बोल रहा है, झूठ है, और अगर फ्रॉड हो गया तो इंस्टेंट क्या क्या करना चाहिए कि जल्दी जल्दी आपका कम से कम पैसा रिकवर हो सकता है? देखिए, एक तो डिजिटल अरेस्ट कोई बोले तो समझिए कि फेक है, ये साइबर फ्रॉड है, उसी के द्वारा ये वर्ड निकाला गया है। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि हाँ कुछ सच में ऐसे इन्वॉल्व हुए हैं, तो आप पूछिए वो किस थाने से बात कर रहा है। ठीक है, फोन डिस्कनेक्ट करिए, उस थाने में सीधे कॉल लगा लीजिए, गूगल से नंबर निकाल के, सारे थाने का नंबर होता है। आप अच्छा, वेरीफाई करिए कि इस नाम से मेरे पास कॉल आया हुआ था, क्या एक्चुअल में वो आपके थाने से बोल रहा है। आप वेरीफाई करके बात करिए, और क्योंकि अगर बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि 41A का नोटिस भेजा जाता है नॉर्मल पुलिस के द्वारा। डिजिटल अरेस्ट वर्ड अगर हटा देते हैं तो उसमें वेरीफाई एक बार कर लेना सही रहता है। अच्छा, मतलब वहां अगर वहां वो लोग बोल दिया कि नहीं ऐसा कोई आदमी नहीं है, हाँ, तो फिर आपको समझ में आ समझिए कि हाँ जाएगा। आप फ्रॉड होने से बच गए। करेक्ट, ये बड़े अच्छा हाँ, नुस्खा हाँ, बताया हाँ, आप। अब मान लीजिए फ्रॉड हो गया सौरभ जी, तो क्या हाँ। करना चाहिए? फ्रॉड होने के बाद तुरंत आप उस पर कंप्लेन करिए। इसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा, ज्यादातर इसमें मैं बोला कि अभी अमीर लोग ही फंसते हैं। अगर मान लीजिए कि वो घूस का पैसा लिए होंगे, कोई भी हो सकता है, कोई भी कोई भी अधिकारी हो हो सकता सकता है, है, हाँ। हाँ, प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, तो एक्चुअल में वो लोग कंप्लेन करने नहीं जा पाते हैं कि दूसरा एक केस हम पे हो जाए कि इतना पैसा आपके पास आया आया कहाँ कहाँ से। से? करेक्ट। तो ये तो डबल माइंड गेम खेल गया साइबर वाला। बिल्कुल, वो ऐसे लोगों को ही इस मामले में पकड़ेगा जिसको, हाँ, उसको पता है कि सरकारी अधिकारी है, चाहे ऐसा आदमी है हाँ, कहीं से लूटा उटा है, हाँ, तो लूटेगा, लूटा हुआ पैसा का तो केस होगा नहीं। हाँ, तो केस हो जाएगा, हाँ, लेकिन लेकिन वो डर से कोई हाँ, नहीं वो फंस करेगा। जाएंगे, वो करेंगे ही नहीं केस। हाँ, तो ये तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं क्योंकि है फिर। उनके दिमाग में ये आता है क्या पता पैसा आए या ना आए, लेकिन मैं कंप्लेन करूंगा तो दूसरे केस में फंस जाऊंगा, तो फिर तो ईडी, बड़ा आसानी से इनकम टैक्स आ जाएगा। बच जाएगा, बड़ा आसानी से वो मतलब मेरा ये सजेशन है कि आप कंप्लेन करिए। करना चाहिए। हाँ, और केस होगा उसे तो क्या होगा ना, ये बता दीजिए आप। इसमें मतलब वो जांच में आप उनके पास तो जवाब दे सकते हैं ना कि हाँ कहाँ से इनकम आया। हाँ, हाँ, घोटाला किए हैं तो फंस जाएंगे ना। अब घोटाला किए हैं अच्छा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिंक वाला हिसाब बताइए। लिंक वाला अगर आता है तो मतलब जैसे आप ही एक एग्जांपल दिए जो बड़ा सटीक हमको लगा, कि हमारी एक लिंक आया और बोला गया कि अरे देखो तो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारा भाई तो नहीं है। अब तो आप वहां साइबर सोचेंगे ही नहीं, क्लिक करेंगे भाई है कि नहीं। हाँ, अब इससे बचने के लिए क्या करें? अननोन नंबर से अगर लिंक आए तो उसको ना क्लिक करें। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, रिसेंट में भी फ्रॉड चल रहा है ऐसा कि एक एपीके ऐप आता है, हाँ, वो आपको भेजा जाएगा, कोई भी ऐसे ही कि हाँ इसका एक्सीडेंट हो गया, आप क्लिक करें, या फिर मतलब कोई भी कि आपका वीडियो है मेरे पास, इसको देख के वेरीफाई करें आप ही हैं क्या। क्लिक करने पे व्हाट्सएप हैक हो जा रहा है और उसके कांटेक्ट में जितना है उस नंबर से जा रहा है। ये रिसेंट में भी चल रहा है, ट्रेंडिंग में। अच्छा,
व्हाट्सएप ही हैक हो जाएगा हाँ, व्हाट्सएप हैक हो जा रहा है। और वो उसका गलत और इस्तेमाल करेगा हाँ, अब फिर। मान लीजिए कि आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए हम्म, और आपके व्हाट्सएप से मेरे पास कोई लिंक आए या फिर कुछ भी आए, तो मेरे को तो ट्रस्ट आ जाएगा कि सेव्ड नंबर है। करेक्ट करेक्ट। हाँ। तो तो फिर आप उस तो क्लिक करेंगे ही, हाँ, फिर आपका भी हैक होगा, हाँ, फिर आपका हैक होगा तो और किसी को भेजेगा, तो मेरा हैक करके किसी और को भेजेगा, मेरे नोन को। तो ये एकदम एक चेन बन जाएगा ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही हो रहा है, अभी ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है। करेक्ट। तो अगर मानिए कि अननोन नंबर से कुछ भी आ रहा है तो उस पर क्लिक नहीं करना क्लिक है, ना करना है। सबसे बड़ा सावधानी यही बरतना हाँ, है। और उसके बाद दूसरा चीज़ कि लिंक पे आपको अगर उसको ध्यान से देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी वेबसाइट है तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है, एक वर्ड इधर उधर कर देगा, दूसरा लिंक बनाएगा तो उससे मिलता जुलता। अच्छा, क्योंकि ओरिजिनल तो है नहीं, हाँ, तो स्पेलिंग करना ही पड़ेगा उसको बिल्कुल, इधर थोड़ा उधर। सा चेंज करना ही तो ये पड़ेगा। भी आप पहचानने का एक तरीका हो आप सकता उसको है। पढ़ेंगे ध्यान से तो हो सकता है कि आप पहचान अच्छा, जाएं। ये वाला सवाल पूरा थोड़ा अच्छा समझाइए। हम्म, तो एक आदमी मान लीजिए कि लिंक के थ्रू या फिर डिजिटल अरेस्ट के थ्रू पैसा 5 लाख दे दिया। हम्म, अब हमको शुरू से बताइए कि पहला केस कहाँ करेगा। जैसे बहुत सारा बात है, एक बिल्कुल। ऑनलाइन पोर्टल है केस करने वाला, हम्म, फिर हम देख रहे हैं कि बिहार में तो अब हर जगह साइबर थाना खुल हम्म, गया है। हम्म। तो मतलब क्या क्या है, ये सब पूरा समझाइए जैसे अथी देखिए, में। सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही आपको लगता है कि फ्रॉड हो गया है, बिना देरी कि आप 1930 है 1930। 30, हाँ, हाँ, साइबर का ये कंप्लेन करने का पैन नंबर इंडिया है। है। हाँ, पैन इंडिया है। ठीक है, आप जिस स्टेट में रहिएगा उस स्टेट के पुलिस को कनेक्ट हो जाएगा ठीक है। और उस पर आप तुरंत कंप्लेन करिए। उसमें आप सारा अकाउंट डिटेल्स दीजिए, ट्रांजेक्शन का नंबर दीजिए। उससे उसके बाद क्या हुआ कि वो 1 से 2 दिन के अंदर सामने वाले का अकाउंट फ्रीज कर देंगे। अब मान लीजिए कि आपका 50 लाख का फ्रॉड हो गया, तो निकाल सकता है 2-3 दिन के अंदर 2-3 लाख ही ना, या फिर करेक्ट। 5 लाख मान लेते हैं, हाँ, हाँ। बाकी 45 लाख तो बच जाएगा। हम्म। तो आप अगर तुरंत कंप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। अच्छा, और वो मतलब ऐसे समझाइए, क्योंकि हमको पुलिस पर थोड़ा सा इसलिए भरोसा कम हो पाता है क्योंकि लोग बड़ा परेशान हो जाता है। मान लीजिए कि 1930 पर कॉल हुआ, हम्म, एक व्यक्ति अपना पूरा डिटेल्स दिया, हम्म। तो क्या गारंटी है कि वो बंद कर ही देते हैं या फिर फिजिकली भी जाना होता है? नहीं, जैसे वो उसी टाइम कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे। ठीक है। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद आप कारण बताएंगे, जैसे एलिगेशन बताएंगे ना कि हाँ किस तरीके से फ्रॉड हुआ, हम्म। उससे वो मैच करेंगे। अच्छा। अगर आपका एलिगेशन उनको सुटेबल लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है फ्रॉड हुआ होगा, तो फ्रीज कर देंगे। वो तुरंत बैंक को मैसेज करेंगे कि कि इस अकाउंट पे कंप्लेंट है, अच्छा, और हाँ, बैंक का काम होता है फ्रीज करना। समझ गया। अब मान लीजिए कि 1930 पे फोन हमने कर दिया, अकाउंट मान लीजिए फ्रीज हो गया, ये अब हुआ कि नहीं हुआ ये तो हमको हाँ, दो हाँ, चार दिन के बिल्कुल, बाद हाँ, मालूम हाँ, पड़ेगा। हाँ। अब हमको क्या करना चाहिए? उसके बाद ऑनलाइन कंप्लेंट करने के बाद आप तुरंत उसी जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं या फिर जहां से आप पेमेंट किए हुए हैं, वहां के साइबर थाने में जाके आप कंप्लेंट कर दीजिए, FIR। साइबर थाना में? साइबर थाने में जिस जाके, जिला में आप हैं, बिल्कुल, सेम कंप्लेन? हर जिला में एक साइबर थाना है। सेम कंप्लेन जो हम 1930 पे किए हैं? ऑनलाइन कंप्लेंट हुआ तो इंस्टेंट अकाउंट फ्रीज करने के लिए, अच्छा। उसके बाद उसको सजा दिलाने के लिए आप FIR करना होगा। साइबर थाना में? हाँ, ठीक। साइबर थाना में हो जाएगा, इससे क्या क्या होगा? उसमें कंप्लीट डिटेल्स दीजिए, सारा चीज, हाँ, एविडेंस लगाइए जितना आपके पास है, हाँ। और उसके बाद कंप्लेन करेंगे तो उसके बाद वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। बैंक के थ्रू जिस अकाउंट में पैसा गया होगा उससे एड्रेस मंगाएंगे, उस आदमी के पास जाएंगे, करेक्ट। जिस नंबर से कॉल आया था आपके पास उस नंबर का डेटा निकलवाएंगे किसके नाम से है, उसके पास जाएंगे वो, और उसके बाद वो मिनी क्रूज तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए भी मतलब मान लिया कि 1930 से कॉल किया, आपका बैंक अकाउंट जो चोरी किया फ्रीज हो जाएगा, फिर आप साइबर थाना में गए, वहां पर आपने कंप्लेन किया, फिर पुलिस अपना काम शुरू करेगी। बिल्कुल। एक आम आदमी को क्या करना चाहिए फिर? हर 3 दिन में फॉलोअप लेना चाहिए? हाँ, जाके स्टेटस पता करेगी क्या क्या हुआ हो रहा है, है? अब तक इसमें पुलिस क्या क्या कदम उठाई है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत केस में देखा जाता है कि पुलिस स्लो होती है, नोटिस जल्दी नहीं भेजती है। कई तरीके का होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में पेमेंट गया, तो पहले पुरानी सेक्शन में 91 का नोटिस जाता था, अब 94 हो गया है। तो उसमें आपको कारण बताना होता है कि आप किस पर्पस के लिए पेमेंट मंगाए हैं अपने अकाउंट में। जैसे इसमें इसको और डिटेल्स में बताना चाहूँगा। जैसे आजकल लोग क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, या फिर कोई गेमिंग ऐप डाउनलोड किया, उससे गेम खेल रहा है, कुछ इन्वेस्ट किया, फिर जीता तो उसको विड्रॉ किया। कुछ गेमिंग एक फ्रॉड होता है, कुछ पेमेंट आपको दे देगा, बाकी आपका लूट लेगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी में आप P2P ट्रांजेक्शन होता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर जो किया जाता है अमाउंट, उसमें एक्चुअल जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो पैसा किसी से ठगते हैं और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बिटकॉइन या फिर कोई भी कॉइन परचेज कर लेते हैं, जिसका अब मान लीजिए कि उसके पास ये डिजिटल कॉइन होता है, इसका डेटा कहीं नहीं होता है, मतलब ना घर में आपको कुछ कैश मिलेगा, ना आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा। अगर वो अरेस्ट हो भी गया तो 2-4-5 साल बाद जब जेल से आएगा तो अपना विड्रॉ कर लेगा, पैसा बना लेगा। तो वो ज़्यादातर इसमें यूज़ करते हैं। तो जो उस चेन में कोई आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि वो किसी को पेमेंट करेंगे तभी वो कॉइन भेजेगा, तो उस चेन में जो आ जाता है
तो उसको प्रूफ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अब अच्छा। उसका भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है। हम्म। हाँ। तो इसमें एक सवाल और था। हम्म। कुछ कुछ आजकल हम बड़ा टर्म सुनते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, हाँ, ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, हाँ, आपके अकाउंट में पेमेंट किया, ठीक तो है। आपका अकाउंट फर्स्ट लेयर में आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप क्या किए कि तुरंत क्रिप्टो एक करेंसी मिनट, के माध्यम से। आपसे फ्रॉड हुआ, हाँ, मैंने आपने पैसा हमको भेजा, बिल्कुल, तो मेरा वो बैंक अकाउंट हो गया फर्स्ट लेयर। लेयर वन। ठीक, अब हम उसके किसी। बाद आप क्या किए कि बिटकॉइन खरीद लिए, हाँ, आप किसी अननोन पर्सन को भेज दिए ठीक है। पेमेंट, हाँ, तो उसका अकाउंट हो जाएगा लेयर टू। ओके। वो किसी और को भेज तो दिया तो लेयर उसका लेयर थ्री। थ्री, ऐसे ऐसा करके कितना लेयर। लेयर होता है? डिपेंड करता है कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ। अब जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का फ्रॉड है, हाँ, तो उसमें पुलिस जनरली 10 से 12 लेयर तक जाती है। ठीक है। और कोई छोटा अमाउंट है, जैसे मान लीजिए कि 10,000 का फ्रॉड हुआ, तो 2 से 3 लेयर 4 लेयर तक मैक्सिमम जाती है। अच्छा, इसमें अब एक और सवाल उठ जाता है, हम चाहते हैं ये पूरा जो लेयर वाला और अकाउंट वाला मामला है क्लियर हो जाए। हाँ। ये तो बात हम समझ गए, फिर आप थाना में जाके केस कर देंगे, पुलिस देखेगी, फिर आप जाके फॉलो अप करते रहिए और उसमें लगे रहिए, तो हो सकता है कि पकड़ा जाए। हाँ, इसमें हाँ, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अब यहाँ पे लोगों को आता है कि चलिए ठीक है, अकाउंट में बैलेंस फ्रीज भी हो गया, अब हम उसको वापस कैसे लें। करेक्ट। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हम्म, आती है। तो उनको क्या करना कि जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका बाइक चोरी हुआ, किसी थाने में पकड़ा गया, तो अब बाइक को रिलीज कराने के लिए कोर्ट से जाके परमिशन लेना होता है, बिल्कुल सारा सही एविडेंस बात। दिखा के। हाँ, कि मेरा बाइक है। ठीक है, बिल्कुल सही इसका बात। ओनर मैं हूँ, हाँ हाँ। इसको रिलीज कराया जाए। तो वैसे ही जब अकाउंट में जब होल्ड हो जाता है, तो आपको बैंक सॉरी कोर्ट में जाके आपको वहां से परमिशन लेना होता है कि जो अकाउंट फ्रीज हुआ वो मेरे अकाउंट में भिजवाया जाए। और कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है? एकदम देता है। अच्छा, इसमें एक और सवाल देखिए आ हाँ। गया मेरे मन में, कि मान लीजिए कि किसी के फ्रॉड के अकाउंट में 10 लाख रुपए मिला, और मेरे अकाउंट से 10 लाख रुपए वो फ्रॉड किया है, ठीक है। और 10 लाख रुपए फ्रीज हो गया। हम्म, ठीक है। हम्म, अब क्या है कि एक आदमी और है जिससे वो 10 लाख का केस किया है, मतलब फ्रॉड किया है, वो भी केस किया हुआ है उस पर, हाँ, अकाउंट फ्रीज हो गया। हाँ, अब बताइए वो 10 लाख हमको मिलेगा कि दूसरे वाले को मिलेगा? बता रहे हैं। जी। जैसे वो डिस्प्यूटेड अमाउंट साइबर थाना और बैंक मिलके वो फिक्स कर देते हैं किसके अकाउंट में कितना गया है, तो उसका डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है। तो अच्छा। वो जब फ्रीज होता है ना, उसी टाइम वो इसको लगा दिया जाता है कि हाँ इस अकाउंट में इतना पेमेंट गया है, लेकिन डिस्प्यूटेड अमाउंट इतना ही है, उतना ही वो उसको उतना रिटर्न। उसको रिलीज कर दिया बिल्कुल। जाएगा। अब इसमें एक सवाल और मेरा ये है कि ये तो ठीक है, जो फ्रॉड किया वो किया। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक दोस्त है, और वो मेरा दोस्त हमको बोलता है कि आपको हम भेज रहे हैं थोड़ा 50,000 रुपया, आप ले लीजिए अकाउंट में, और थोड़ा मेरे पिताजी को दे दीजिएगा। ठीक है। हमने 50,000 रुपया ले लिया हाँ, उससे, हाँ, हाँ, और हमने उनके पिताजी को 50,000 दे दिया। हमारे ठीक है, दोस्त हैं, मित्र ठीक है, हैं। ठीक है। अब परसों मेरा अकाउंट हो गया, फ्रीज हो गया, हाँ, और आरोप लग गया कि हम चोरी किए हैं, ठीक है, जबकि हम ना चोरी किए हैं, ना हम ठीक। चोरी करने वाले को जानते हैं, ना मेरा कोई मतलब है, लेकिन हम तो दोषी हो गए। अब तो हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया। ऐसे में कोई आम आदमी जो नहीं किया है, क्योंकि देखिए फ्रॉड का बात सब लोग कर रहा है, लेकिन इस पर भी बात होना चाहिए कि जो फ्रॉड नहीं किया है वो बिल्कुल, हाँ, फंस जा रहा है, हाँ। वो क्या क्या करेगा, कैसे उसका रिलीज होगा? ऐसे। ऐसा हो सकता है कि कहीं मेरा पैसा किसी और को दे दिया जाए, हाँ, हाँ, हम तो बेगुनाह हाँ, आदमी हाँ, हैं। हाँ। अब क्या किया जाए, बताइए इसका। ऐसे में बहुत लोग फंस रहे हैं अभी। हम्म। ऐसे में मान लीजिए कि कोई दोस्त बोला, ये सही बात है। इसके अलावा और कौन कौन फंसे, जैसे मान लीजिए कोई दुकान चला रहा है, दुकान में कोई आके ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, उसका अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है। हम्म। उसके अलावा आप गांव में देखते होंगे कि एटीएम कम होता है जनरली गांव में, तो गांव में लोग क्या करते हैं कि जैसे जो साइबर कैफे चला रहा है, वो अपने अकाउंट में पहले बैलेंस मंगा के और 1-2% कमीशन लेता है हाँ, और और कैश भेज में दे देता है। देता है। हाँ, करेक्ट। तो वो लोग भी ज्यादा फंस रहे हैं। हाँ। और इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। हम्म। प्रमाण मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है। हम्म। तो इसको डिफ्रीज करा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। अच्छा। क्योंकि आप कोर्ट में जाके बोलेंगे कि हाँ मेरा दोस्त एक कोई था, या फिर कोई अननोन पर्सन मिला, बोला कि 50,000 भेज रहे हैं, आप 5,000 रख के 45,000 दे दीजिए, हम्म। तो आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे। करेक्ट। लेकिन अगर रूल ऑफ लॉ देखा जाए, हाँ, तो ये कहता है ना कि बेगुनाह को सजा नहीं होना तो चाहिए। इसको प्रूफ करिएगा तब तो। ऐसे तो सारे जो लोग कह देंगे कि हम बेगुनाह साइबर है। फ्रॉड जो है वो आगे बोलेंगे नहीं नहीं, हमसे हमको पेमेंट किए थे, हमसे कैश ले लिए थे। अगर कोर्ट चलने लग जाए, तो क्या तो इसका इसमें उपाय इसका क्या है? उपाय यही है कि आप लोग को खुद बचना है। अगर अकाउंट में कोई पेमेंट कर रहा है तो उससे बचे, आप अकाउंट में पेमेंट ना लें। ना लें। जो लोग ये सोच रहे हैं अननेसेसरी। कि आप बेगुनाह हैं, आप बच हाँ, जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप। अननेसेसरी ना ले। कोई हाँ बोले कि हाँ कैश दे देना मेरे को, अकाउंट में मैं भिजवा दे रहा हूँ, तो हाँ, इससे बचना है बस। ये सब नहीं करना चाहिए, वरना आप इसमें फंस सकते फंस हैं। सकते हैं, उसके बाद आप जल्दी इससे नहीं निकल पाएंगे, अच्छा। या फिर अकाउंट डिफ्रीज नहीं हो पाएगा जल्दी। अच्छा, मानिए कि अकाउंट फ्रीज हो गया, पैसा मिल गया। अब इसमें भी कुछ समझाइए कि आदमी जो है, मानिए कि पकड़ा गया, जो मेन आदमी था, क्या उस पे कानून है, कौन सा सजा लगता है, क्या धारा है, कितना % चांस है कि वो जेल चल जाएगा, इतना साल जेल में रहेगा ताकि सुधर जाए, ये चीज ना हो? एक्चुअल में देखिए, अभी साइबर क्राइम पे स्पेशली एक लॉ बनना चाहिए। अगर मैं अभी बता दूं
कि एक्चुअल में अगर कोई साइबर क्राइम करता भी है उस तुरंत बच जाएगा, और कुछ प्रोसीजर फॉलो ना किया जाए तो फ्रॉड होना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि साइबर क्राइम का लॉ नहीं है। लॉ ऐसा नहीं है कि जिस पे पाबंदी लगाया जाए। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल से स्ट्रिक्ट बताना करना, हाँ चाहूँगा। हाँ हाँ, बताइए। स्ट्रिक्ट करना ही चाहिए। हाँ, नियम ये होता है कि किसी जो भी फ्रॉड किया 7 साल तक का सजा है इसमें 420 में। जो भी फ्रॉड किया हुआ है उसको अरेस्ट करने से पहले आपको नोटिस भेजना होगा। अब ये बताइए, कोई साइबर फ्रॉड के पास नोटिस जाएगा तो अपने घर पे मिलेगा वो बिल्कुल सही बात है। तो भाग जाएगा। अरे यहाँ पे रोक रहे हैं आपको हम, हाँ, ये 420 क्यों लग रहा है? 420 से बड़ा कोई क्राइम है तो मतलब मतलब अब कैटेगरी उसी में आ रहा है। फ्रॉड हाँ, फ्रॉड में आ गया ना, ये हाँ, फ्रॉड लेकिन ये हुआ तो है। बड़ा अलग होना इसको चाहिए और हमको लगता है। सजा बढ़ाना चाहिए। अब इसमें अच्छा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 2-3 केस लॉ है, इसमें कह रहा है कि बिना नोटिस के अरेस्ट नहीं करना है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुप्रीम ऐसा? कोर्ट ने कहा है और अगर नोटिस देंगे तो भाग जाएगा। अरेस्ट हो जाता है हाँ, तो उसको तुरंत बेल मिल जाना है। तो अब ये बताइए, अगर नोटिस भेज के अगर कोई पुलिस अरेस्ट करने जाएगा तो अरेस्ट कर पाएगा उसको कभी? तो सीधे विदेश भाग जाएगा। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं नियम बन रहा है? दूसरा चीज एक और मैं इसको कंप्लीट करना चाहूंगा। इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए कहीं भी साइबर फ्रॉड है, जो नहीं कि इसी थाने में, उसी जुरिस्डिक्शन में हो थाने के, अगर दूसरे स्टेट में हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, उस लोकल थाने को लेके जाना पड़ता है। तो बहुत सारे फ्रॉडस्टर ऐसा करते हैं कि जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के थाने को अब जैसे भी मैनेज करें, मैनेज कर लेते हैं। जैसे भी मैनेज करें, हाँ, चाहे पैसा लिंक पे, लगा के, चाहे रेफरेंस लिंक लगा के, लगा के, पैसा लगा के, चाहे डरा के, देके, धमका चाहे के। हाँ। हाँ, अब मान लीजिए पुलिस वहाँ पे गई, अगर गलती से वो इन्फॉर्म कर दे कि आपको अरेस्ट करने के लिए यहाँ से पुलिस आई भाग है, जाएगा वो। तुरंत भाग जाएगा। क्या होना चाहिए आपके तो हिसाब इस से? पे मेरे हाँ, हिसाब से अगर साइबर फ्रॉड हो रहा है तो उस पे एक तो नया सेक्शन कोई ऐड करे आईटी एक्ट में, और उसका पनिशमेंट बढ़ा दे। 7 साल से ज्यादा कर दिया, 10 साल कर दे, या 10 साल से थोड़ा सा ज्यादा ताकि कर थोड़ा दे। स्ट्रिक्ट ताकि लगे। सुप्रीम कोर्ट का जो जनरल वो केस लॉ आया हुआ है कि 7 साल तक की सजा में अरेस्ट नहीं करना है डायरेक्ट बिना नोटिस के, वो कम से कम इसमें ना आ पाए, बिल्कुल हाँ, ताकि वो लोग डरे भी। ताकि मेन एक्यूज तक पुलिस जल्दी पहुंच पाए। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, ये क्या इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? मतलब आप तो बहुत सारा केस देखते हैं और साइबर के आप एक तरीके से किंग हो गए, मान लीजिए पटना के और बिहार के। सौरभ जी, हमको ये समझाइए कि मतलब एक आदमी है वो कैसे चला रहा है इस पूरे कंपनी को, माने एक कंपनी ना है, वो क्या सोचता है, कैसे करता है? बहुत केस आप देखे होंगे। जैसे वो सब क्या करते हैं ना कि जी कई तरह का टीम रखते हैं। सबसे पहले अब मान लीजिए कि तमिलनाडु में किसी के साथ फ्रॉड करना हो तो आप नहीं कर सकते हैं बात करें किसी के साथ फ्रॉड, क्योंकि लैंग्वेज इशू है। करेक्ट। तो जब तक वहाँ का लोकल बंदा नहीं रहेगा इनके साथ वो वो कैसे हो फ्रॉड नहीं कर पाएगा? पाएगा। बिल्कुल सही बात। तो हर स्टेट का एक एक बंदा वो लोग रखते हैं जहाँ पे फ्रॉड करना होता है। हाँ, हाँ। दूसरा चीज की डेटा वो चुराते हैं। अगर डेटा चुराने पे, जैसे मान लीजिए साइबर फ्रॉड हो रहा है तो पुलिस कभी भी डेटा कहाँ से आया और उसको भी नहीं पकड़ती है। जनरली जो फ्रॉड किया उसको पकड़ी, उसका खत्म। तो डेटा पे पाबंदी लगाना चाहिए। अच्छा। जो सटीक डेटा दे रहा है कि हाँ आपका बच्चा एग्जाम दिया है 10th का और उसका 3 मार्क्स से फेल हो रहा है इस सब्जेक्ट में, यहाँ पे सेंटर गया हुआ था, तो क्यों नहीं वो फंसेगा? और अगर डेटा ही उसके पास नहीं जाएगा तो उसको फंसाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये लोग कर कैसे रहे समझ रहे थे? फिर एक आप बात बताया कि ये हर लैंग्वेज का लोग रख रहा है, हाँ, ये एक पॉइंट हुआ। ऐसा ही और पॉइंट बताइए ना कि कैसे लोग कर रहे हैं इसको। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि डेटा कलेक्ट किए और सबको बोल देते कि आपको 500 कॉल करना है डेली। फोन करते रहिए हाँ, आप। मान लीजिए 500 कॉल किए, 5 आदमी तो फंस गया, उसका दिन का काम हो गया। आपका अंदाजा क्या है, बिहार का अगर बात किया जाए सौरभ जी, हाँ। कितना रुपए का फ्रॉड रोज होता होगा? अब ये तो डेटा मेरे पास नहीं है। अप्रोक्सीमेट कुछ करोड़ों का? करोड़ों में स्पेशली मैं बिहार से डेली का नहीं कहूंगा, हाँ। लेकिन कई लाखों में होता है ये कंफर्म है। डेली? हाँ, इसका अगर आपको देखना है, एक और बात बता रहा हूँ, डेटा में वही आता है जो कंप्लेंट दर्ज हो जाता है। आप अगर साइबर थाने में जाइएगा तो इतना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है कि वो लोग एक क्राइटेरिया बना लेंगे कि अगर 2 लाख या 1 लाख से अगर कम का फ्रॉड होगा तो हम दर्ज ही नहीं करेंगे FIR। तो जितना डेटा आएगा एक्चुअल FIR दर्ज का, उतना ही ना आप जानते हैं। कई है तो आया ही नहीं है। बहुत लोग जाता ही और नहीं वहाँ पे। सबसे ज्यादा तो हमको लगता है छोटा छोटा वाला ही डेटा होगा, मतलब 50,000 वाला, 60,000 वाला सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कम क्योंकि बहुत लोग, जैसे मान लीजिए हो सकता है आपके साथ 20,000 का फ्रॉड हुआ, आप सतर्क हो गए, हाँ, तो FIR वो दर्ज नहीं करते हैं लोग, बशर्ते कि कोई लिंक ना आप लगाएं। अच्छा, ये हम देखे, आप पिछले महीने तमिलनाडु गए थे कुछ केस देखने के लिए, कुछ बताइए क्या केस था, क्या टाइप था, कुछ समझाइए ना। उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि वहाँ की पुलिस एक्चुअली बहुत अच्छा काम की है। वही मैं एग्जांपल आपको तमिलनाडु बताना, की? हाँ, 1.5 महीने में वो एक्यूज तक पहुंच गई। क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया पुलिस ने, ये बताइए। सबसे पहले वो बैंक से डिटेल्स मंगवा लिया, किसके अकाउंट में गया। दूसरा चीज वो सिम से कलेक्ट करा लिया।
कि सिम का वो डेटा मंगवा ले, किसके नाम से सिम था। दोनों के पास गया, पुलिस जाके देखती है वहाँ पे कि वो रिक्शा वाला है, ठीक? जिसके नाम पे था। बिल्कुल, जिसके नाम से अकाउंट था। अब वो तो फ्रॉड किया नहीं है। अब उस पे प्रेशर बनाया कि तुम फ्रॉड नहीं किए हो तो तुम्हारा अकाउंट कैसे यूज हुआ। तो वो बताया कि कोई आया था मेरे से बोला कि हम तुमको 10% देंगे, जितना ट्रांजेक्शन होगा तुम अपना अकाउंट मुझे दे दो। तो मैं तो गरीब आदमी, मैं तो इस लालच में पड़ गया। तो वो पूछी कि आप कैसे इसको भेजे, किसको दिए, उसका नंबर बताओ। तो ये बोला कि हम एक पोस्ट किए हुए थे बाई पोस्ट एक एड्रेस पे। तो उस पोस्ट के एड्रेस पे जो नंबर लिखा हुआ था उस नंबर से वो ट्रैक कर ली पुलिस, और पकड़ ली। वो दिल्ली से जाकर अरेस्ट की, तमिलनाडु की पुलिस, 1.5 महीने के अंदर। ये सब हमारे यहाँ लेकिन नहीं हो रहा उतना तेज। इतना तेजी में यहाँ पे नहीं हो रहा है। एक आध दो और किस्सा सुनाइए जो आप, कोई केस मिला हो या फिर कोई आपके पास केस स्टडी हो जिसमें बहुत अजीबो गरीब ढंग से लूट लिया गया हो, मतलब जो एक तरीके से आप भी सुनकर चौंक गए कि बाप रे ये क्या कर दिया, ऐसा भी लोग कर रहा है। एक तो यही लगा था कि जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें मिला हुआ था, जो विक्टिम था इस केस में, तो बोला कि देखिए मेरे को बहुत ज्यादा नीड था, मैं गाड़ी परचेज करने के बारे में सोच रहा था। इसमें ये फ्रॉड कैसे हुआ था मैं बता रहा हूँ आपको। वही बोला गया था आप इस फोन का कवर लिए हैं इस पर्टिकुलर डेट को फ्लिपकार्ट के ऐप के माध्यम से। तो बोला कि हाँ लिए हुए हैं। उसके बाद बोला कि आप गाड़ी जीते हुए हैं, तो उसको नीड था इस चीज का, तो इसमें वो तुरंत फंस गया। हाँ, दे दिया पैसा। हाँ, एक पटना का भी केस था, आप बता रहे थे, कोई महिला थी जिन्होंने अपना जमीन वमीन बेच के, वो किस्सा सुनाइए ना लोगों को। हाँ। उसमें क्या हुआ था कि जैसे उनके साथ 86 लाख का फ्रॉड हुआ है। 86 लाख? बिल्कुल। और सुने हैं हम कि कर्ज देकर वो पैसा दे रही थी। बता रहे हैं आपको डिटेल्स। हाँ, बताइए। उनका क्या है कि उनके हस्बैंड टीचर हैं, पटना में ही प्राइवेट टीचर हैं। वो क्या किए कि उनकी बीवी सोची कि मतलब पैसा जो है हमारे पास इन्वेस्ट करके इसको बढ़ाया जाए। तो वही टेलीग्राम के माध्यम से वो एक फेक वेबसाइट का वो लिंक भेजा, और ये पेमेंट की महिला को। हाँ 10,000 पेमेंट की, वो 15,000 को रिफंड भी कर दिया। एक मिनट, 10,000 वो लगाई। हाँ। और उनको 15,000 दे दिया। हाँ, वो कि आप मैंने कुछ मिनटों में ही कुछ पैसा आपका बढ़ गया। हाँ, उसके बाद ये एकदम उस पर भरोसा कर ली, इतना जल्दी अगर पेमेंट बढ़ गया तो उनके पास जितना था वो पेमेंट उसमें लगाते गए। उसके बाद उस वेबसाइट पे वो दिख रहा था कि आपने पेमेंट इतना लगाया और आपका ऐड होके इतना पेमेंट अभी हो गया। उसके बाद उनको लगा कि ये सबसे बढ़िया है, वो अपना जमीन बेच के वो पैसा लगा दी। जमीन बेच के उनको लगा कि जमीन तो मान लीजिए 3 साल 4 साल में डबल हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ ही घंटों में डबल हो जाएगा। हाँ, कुछ ही घंटों में कुछ ही दिनों में डबल हो जाएगा। ठीक है, फिर उनको कुछ पेमेंट मिल चुका था, भरोसा बढ़ गया। उसके बाद जब वो पेमेंट विड्रॉ करने गई तब वो लोग बोले कि आपका अभी तक जैसे मान लीजिए 20 लाख हुआ है, आप जब 25 का आंकड़ा पार करेंगी तब आप पेमेंट विड्रॉ कर सकती हैं। तो वो कुछ रिश्तेदारों से कर्ज ले ली डालने के लिए उस वेबसाइट में। हाँ। उसके बाद जब 25 का भी आंकड़ा पार हो गया तब वो बोला कि ये कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जा नहीं पा रहा, आपको थोड़ा सा और पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे करके वो कुछ ऐप के माध्यम से या बैंक के माध्यम से जाके वो कुछ लोन भी अप्लाई किए। लोन का अमाउंट उनको मिला, उसको वो उसमें इन्वेस्ट की। हाँ, लास्टली जब उनको लगा कि अब कुछ नहीं होगा, अब जितना इन्वेस्ट करेंगे सब डूब जाएगा, तब जाके वो कंप्लेन की है। 86 लाख 86 लाख। मतलब इससे एक चीज हमको सौरभ जी समझ में आ रहा है। एक और बात बताना चाहूंगा, और इस केस में ये लगभग हो गया 6 महीना, आज तक अरेस्ट नहीं हो पाए एक भी अक्यूज्ड। हाँ, 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। और हाईलाइटेड मामला था, केस हुआ होगा, पुलिस के पास मामला गया होगा, लेकिन कोई नहीं पकड़ाया अभी तक नहीं। उनको 1 रुपया वापस नहीं मिला अब तक। नहीं, अब तक मिला है जो अकाउंट में था ना, जैसे मैं बोला कि फ्रीज हो जाने के बाद कोर्ट से परमिशन लेके मिलता है, उनको 6.5 लाख तक अभी बस वापस हो पाया। बस 80 लाख रुपए नहीं मिला उनको अभी तक नहीं मिला। अरे अब जितना हम समझ पा रहे हैं आपकी बात से, ये मामला है पूरा साइबर का जो मामला हम समझ पा रहे हैं, थोड़ा लालच का मामला है। हाँ, थोड़ा अगर लालच आप करेंगे तभी आप फंसेंगे। थोड़ा लालच का मामला है, थोड़ा सतर्कता कम रखने का मामला है कि लिंक आया क्लिक कर दिए, कोई बोला कि हम सीआईडी बोल रहे हैं आप मान गए, आप मत मानिए, सतर्क रहेंगे तो नहीं होता। वेरीफाई कर लीजिए। करेक्ट। और क्या क्या उपाय हो सकता है? एक और मामला मैं बताऊंगा। एक आदमी था, उसके साथ लगभग 20 लाख का फ्रॉड हुआ। वो जब कंप्लेन करने गया तो साइकिल से गया था। कंप्लेन करने साइकिल से गया था। कहाँ का बात है ये? पटना का ही। अच्छा। हाँ। तो जो कंप्लेन दर्ज कर रहे थे वो हुलिया देख के बोले कि तुम झूठ बोल रहा है, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो वो भी इसी तरीके के फ्रॉड
क्या हुआ में था? हुआ था। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पे। आजकल शेयर मार्केट वाला ज्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है, और शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पे उसको भी ऐसे ही कुछ अमाउंट रिफंड करके उसको लालच में ले लिया था, और वो जाके उसको तरीका भी बताया कि तुम और पैसा लाना है तो इस बैंक में जाओ, अप्लाई करो, वहाँ पे मेरा आदमी हो, तुमको पेमेंट दिला देगा। ऐसे ऐसे करके उससे 20 लाख रुपए मंगवाया। मतलब इन लोगों का बैंक में भी आदमी लोग बैठा के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात बता रहा हूँ मैं, ये लोग क्या करते हैं कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड उनके हाथ लग गया, आपके नाम से अकाउंट खुल जाएगा, चाहे आप बैंक में गए होंगे या नहीं। क्या करना चाहिए अब इसके लिए, ये बताइए। इसका अभी तो अलग बात बोल दी आप। सबसे बढ़िया सुझाव क्या है कि आधार कार्ड का वेबसाइट सबको पता है, हाँ, उस पे जाके एक मास्क आधार कार्ड का ऑप्शन आता है। आधार कार्ड की वेबसाइट पे। हाँ, ठीक है। तो उस पे आप मास्क आधार कार्ड अपने पास रखें। आप मान लीजिए कहीं भी, बहुत जगह आधार कार्ड का यूज़ होता है, कहीं होटल में जा रहे हैं तो आधार कार्ड का यूज़ है, कहीं आप मान लीजिए टिकट कटवा रहे हैं किसी से तो आधार कार्ड वो बोलता है कि तत्काल टिकट के लिए वहाँ पे, या फिर किसी को भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे मास्क आधार कार्ड भेजिए। मास्क आधार कार्ड में क्या होता है कि आपका जो नंबर होता है आधार कार्ड का, वो कंप्लीटली विजिबल नहीं होता है, कुछ उसको हाइड कर दिया जाता है, तो उसको यूज़ करना मान चाहिए लेते हैं जनरली, सौरभ जी, उससे अकाउंट नहीं खुल सकता है। मान लेते हैं सौरभ जी, होटल वाला मास्क आधार कार्ड लेने से मना कर दे, नहीं कर सकता है। ऐसा नियम है? हाँ, उस पे आपका नाम, फादर का नाम और एड्रेस, ये हाँ। 3 चीज़ें होटल को चाहिए होता है। अच्छा, तो मतलब ये लीगली आप बता रहे हैं? एकदम लीगली बता रहे तो मास्क आधार कार्ड देने से हैं। अकाउंट नहीं खुल लीगली पाएगा। है तभी तो वहाँ पे मिल रहा है। करेक्ट 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 बिल्कुल सही। तो मास्क आधार कार्ड देंगे तो अकाउंट नहीं कम से अकाउंट कम नहीं खुलेगा। खुलेगा, आप सेफ हो जाएंगे इससे। ये तो बहुत मतलब सारा ऐसा ये मामला सोच के है। तो हम भी टेंशन में आ गए कि हम कितना जगह जाते रहते हैं, देते रहते हैं आधार कार्ड। ऐसा उससे हो सकता है बचना है। पैरेलली अकाउंट खुला हो, फ्रॉड हो रहा हो, अचानक कभी पुलिस आ जाए मेरे पास कि तुम ये कर रहे हो। तो अब जो हुआ वो हुआ, अब बचना है। अब ध्यान रखना है इस बात का, आप लोग को भी ध्यान रखना है। और एक आध किस्सा हो तो बताइए। अ, अभी तो बस अब इतना ही अब है। अब अब लास्ट सेगमेंट में हमको थोड़ा सा फिर से उपाय सुझाइए हम्म। कि लोगों को किस तरीके से सतर्क रहना है, क्या क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और किस किस चीज पे हाथ डालना ही नहीं चाहिए वरना फ्रॉड हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले लोगों को सतर्क इसलिए रहना कि लालच में नहीं आना है। और सबसे बड़ा बात बता रहा हूँ मैं, अगर आपको लगता है कि आपको इस तरीके का लालच आ रहा है, या फिर ऐसा आपके साथ कुछ भगवान आपको भेज दिए कि हाँ आप लॉटरी जीत गए, 5 करोड़ आप जीत गए, आप उससे रिलेटेड यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। यूट्यूब पे सारा पड़ा हुआ है कि हाँ किस तरीके का फ्रॉड हो रहा है आजकल, हम्म। तो उस पर आपको वेरीफाई हो जाएगा। ओके ओके ओके। ठीक है, बहुत सारा ऐसा ऐप भी आता है जो आपको स्टार्टिंग में आपको कुछ वो दिखाएगा कि हाँ लोन दे देगा, बाद में आपका एक्सेस लेगा, आपको ब्लैकमेल करने लगेगा, ओके ओके। अकाउंट का एक्सेस ले लेगा, और गैलरी का एक्सेस ले लेगा, कॉन्टैक्ट का ले लेगा, सबको कॉल करने लगेगा कि ये आदमी पैसा लिया है। अब मान लीजिए आप ही कोई रेपुटेड पर्सन है, अगर आपकी रिलेटेड किसी लोग को भेजेगा तो आप इमेज ना खराब होने की वजह से वो जितना डिमांड करेगा आप उसको पे करिएगा। करेक्ट। इससे बचना है। दूसरा चीज़ ये कि लोग क्या करते हैं, अक्सर जो फंसते हैं वो किसी से बात ही नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कहीं भी बताते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं। हाँ, उसका एक और राय बात है ना, नहीं लोग लेते। सोचते हैं कि रातों रात अमीर भी तो अमीर जाना बन है जाए, ना, हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इससे बचना है। दूसरा चीज मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। देखिए, अभी तक साइबर पुलिस में जितने लोग हैं, साइबर थाना में जितने पुलिस हैं, स्पेशल वैकेंसी नहीं हुआ है। मतलब जो पहले से पुलिस हैं किसी और थाने अच्छा, में उन्हीं को साइबर में डाल दिया गया, दे आर नॉट वेल ट्रेंड। बिल्कुल ट्रेंड छोड़िए, हाँ। उनको नॉलेज है या नहीं है वो कैसे ये भी नहीं पता है, वो तो मजबूरी में साइबर थाना खुला तो उसको उसमें ट्रांसफर चले गए तो स्पेशली वैकेंसी निकालना चाहिए साइबर के लिए, साइबर के ताकि लिए, उसको ताकि आदमी पढ़ा हो, समझदार हो, उसको वही ट्रेनिंग मिला हो बिल्कुल। कि अकाउंट क्या होता है, लेयर 1 क्या होता है, जल्दी से कैसे पकड़ लेना है। क्योंकि ये अच्छा मुद्दा आपको उठाया मैं आप, बता रहा हाँ। हूँ, चोर, आप सुने होंगे चोर बोलेरो से भाग रहा है और पुलिस वो जीप से पकड़ रही है, तो कभी पकड़ पाएगी? कभी नहीं पकड़ पाएगी, बिल्कुल सही बात है। चोर शेर हो तो पुलिस सवा शेर हो तभी वो पकड़ पाएगी। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी भी पुलिस के पास उतना होना चाहिए, बिल्कुल, तभी, क्योंकि वो तो पूरा सीख सीख के काम कर रहा है। हाँ, और वो तो हर यहाँ वो पे पुलिस को पता ही नहीं कि अब क्या करें, उसको कैसे पकड़ें। करेक्ट तो ऐसे करेक्ट। पेंडिंग केस भी और बढ़ता इसीलिए भी जाएगा। हमको लगता है कि गांव देहात में पुलिस लोड नहीं ले रही है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है, हाँ। वो भगा दे रही है लोगों की, जाइए भागिए, नहीं हो पाएगा हाँ। हमसे। करेक्ट। तो एक ये सरकार को करना चाहिए कि स्पेशल ट्रेनिंग होना चाहिए इस चीज का, स्पेशल वैकेंसी। अच्छा, इसका, हाँ, स्पेशल वैकेंसी निकाले जिसमें वही लोग आए जो इस चीज को जानते हो, पढ़े लिखे हो। हाँ, अच्छा। एग्जाम में रिटन जो एग्जाम होता है उसमें इसी टाइप का सवाल पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए ऐसे। करेक्ट। उसके बाद दूसरा होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी रिसेंटली मैं बताया था हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपया गया,
उस टाइप का मैं केस देख रहा हूँ। एक अकाउंट में 50,000 रुपये गया है और उसके अकाउंट में डेबिट फ्रीज कर दिया गया कंप्लीटली, उसमें 48 लाख उस पर कंप्लीट है। अब ये बताइए, कोई कंपनी हो, कोई आम इंसान हो, जब तक अकाउंट फ्रीज हो उसके साथ कोई, उसके फैमिली में कोई बड़ा घटना हो गया हो, कोई बड़ा बीमारी हो जाए, वो कहाँ से करेगा, कहाँ से इलाज कराएगा? बिल्कुल सही बात। तो इसके लिए केरल हाईकोर्ट में एक नियम निकाला गया कि जितना ट्रांजैक्शन हुआ है उससे ज़्यादा फ्रीज नहीं करना है, स्पेशली अगर ओके। लेयर 2 लेयर 3 में हो तो। अच्छा। इस बात की जानकारी अगर जब तक पुलिस और जो बैंक फ्रीज कर रही है उस तक नहीं जाएगा, तो पूरा कर देगा, पूरा कर देगा। अभी भी हो रहा है, पता ही नहीं है किसी को। पता ही नहीं। तो इसका ट्रेनिंग इसको कराया जाए बार बार कि करेक्ट, हाँ ऐसा इस कोर्ट का ये कहना है, तो आप लोगों का इस तरीके से काम करना है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। दूसरा चीज़ ये कि मान लीजिए कि कहीं नोटिस भेजना है एक्यूज के पास, वो उस एड्रेस पे है ही नहीं, हम्म, तो नोटिस भेजने का जो टाइम है वो तो वेस्ट हो गया। बिल्कुल तो सही। उसके लिए पहले उस लोकल थाने से वेरीफाई करा लें कि इस नाम का आदमी वहाँ पे एक्चुअल में है या नहीं है, उसके बाद आप नोटिस भेजिए। करेक्ट, ताकि स्मूथ रहे कम से कम। हाँ, ताकि वो टाइम बहुत बच जाए। करेक्ट, करेक्ट। 1 दिन से 2 दिन में वेरीफाई हो जाएगा। आप मेल करें, वहाँ पे फ़ोन करें, वो वेरीफाई करके बता देगा, तब आप नोटिस भेजें। अब मान लीजिए कि आप पहले नोटिस भेज दिया और 15-20 दिन वेट किए, तब उधर से रिप्लाई आ रहा है कि उस तब एड्रेस तक पे वो है ही निकल नहीं, जाएगा ना, तब तक पैसा वो भी निकल गया, वो भी निकल गया, बहुत कुछ बदल जाएगा उतनी देर में। करेक्ट, करेक्ट। एक सवाल मन में और आ रहा है, कुछ कुछ जगह जो स्पेशली है, जैसे केरल का आपने नाम लिया, तमिलनाडु का लिया, ये सब जगह पे कुछ ज्यादा ही ऐसा कंपनी और ग्रुप चल रहा है जो इन चीजों में एक्टिव है। झारखंड का एक जामताड़ा है। आपको क्या लगता है कि ये स्पेसिफिक, जिस माने जामताड़ा है, काहे जामताड़ा में ये सब इतना हो रहा है? क्या ऐसा कुछ वजह है? जामताड़ा हो गया, इधर बिहार का सबसे बढ़िया ले लीजिए नालंदा हो गया। हाँ, करेक्ट। क्यों हो रहा है, मतलब स्पेसिफिक जगह क्यों बन जा रहा है ये? अब जैसे मतलब कुछ दिमाग वाला खेल है नहीं, कि नहीं, मिट्टी में कुछ ताकत है, क्या नहीं, है? नहीं, मिट्टी में ताकत नहीं है। जनरली मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप सुने हुए कि एक गांव में एक आदमी आईएएस बना, पूरा गांव आईएएस हो गया। हाँ, हाँ। तो अब कोई मान लीजिए कि इंस्पिरेशन मिल जाता है उसको। आप ही का पड़ोसी पहले मान लीजिए कि उसका घर एकदम क्या बोले खपड़ा का हो, हाँ, और 6 महीने में वो एकदम 5 ताला पिटवा ले, तो आप सोचेंगे नहीं भाई ऐसा कैसे कर रहा है, करेक्ट। फिर हम पता पता करेंगे, करेंगे। और जब अच्छा, हमको साइबर मालूम फ्रॉड चलेगा कि कर रहा साइबर है, फ्रॉड है तो हम भी करेंगे। तो आप पूछेंगे बिल्कुल कि साइबर सही। फ्रॉड कर रहा है और पुलिस पकड़ी नहीं, तो इसका मतलब कि हम भी थोड़ा सा घुस के देखते हैं क्या होता है। तो इसी तरीके से वो बढ़ते जाता तो है। एक एरिया हो जाता है कि पूरा फुल वही काम कर रहा है, एकदम बिल्कुल। पैसा ही लूट रहा है। हम्म। करेक्ट। चलिए, ये सौरभ जी थे। बाकी कैसा लगा आपको ये जानकारी, हमें बताइएगा। हमारा बस यही ध्येय था कि आपको ये मालूम पड़े कि साइबर फ्रॉड से आपको कैसे बचना है, क्या नियम कानून है। 2-3 बातों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये कि किसी पर भरोसा मत करिए, लालच में मत आइए, सतर्क रहिए। कोई फोन करके कहे कि कोई गिफ्ट भिजवाया है, एक ओटीपी भेजे हैं, डालिए ताकि आपको गिफ्ट मिल जाए, तो उसको गिफ्ट के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो कोई गिफ्ट भेजता है तो आपको बताता है कि गिफ्ट भेजे हैं। सरप्राइज होगा तो गिफ्ट नहीं बताएगा कि क्या गिफ्ट भेजे हैं, लेकिन गिफ्ट तो बता ही देगा। तो इन तमाम चीजों को देख कर रखिएगा तो ठीक रहेगा। और बड़ी बात यह है कि आप ये खुद सिर्फ मत देखिए, अपने तमाम दोस्तों को, भाइयों को, माँ बाप को, अगर आप उनसे दूर रहते हैं, सगे संबंधियों के पास भेजिए, ताकि उनको ये समझ में आए कि उनको कैसे बचना है और आपको साइबर थाना का चक्कर ना काटना पड़े। बाकी सौरभ जी से मिलना हो तो उनका फोन नंबर हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।